ये प्रॉब्लम नंबर 2 है फंड फ्लो स्टेटमेंट का, पेज नंबर 193 है, सही, विनहान के बुक में। इसका क्वेश्चन में आपसे फंड फ्लो स्टेटमेंट भी मांगा है और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मांगा है। फिलहाल हम फंड फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। सो बोर्ड कॉरपोरेशन कंपैरेटिव बैलेंस शीट एट दिसंबर 31 इन मिलियन, ये मिलियन में आपको 2001 और 2002 का डेटा दिया है, सही। कैश ये सारे एसेट है इस साइड पर, उस साइड पर लायबिलिटी है, सही। रिटेन अर्निंग और सब कुछ दिया है, तो इसमें आप लोगों ने एडजस्टमेंट करनी है। नीचे आपको इनकम स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट से दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक डिप्रिसिएशन की, सही है, ये आपने याद रखना है, और एक डिविडेंड की, सही है। रिटेन अर्निंग भी दिया है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कहाँ पर, एडजस्टमेंट में, सही है। तो आप जल्दी से क्या कर लो, यानी बैलेंस शीट बना लो, उसी तरह 2001 कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना ले, वही डायरेक्शन वो मालूम करेंगे, सही। और 2002 मेरे साथ हेल्प करें। पहले एसेट्स, एसेट में पहले क्या है, कैश। कैश जो है ना, पहले 2001 में 5 था और अभी 3 है, तो इसमें डायरेक्शन आप मालूम करें। इसमें कमी हुई कि इजाफा, कमी, सही है। तो इधर मैं लिख लूँगा कमी हुई है, और फिर सोर्स लिख लें और यूज लिख लें, सही है, यानी पैसे में उधर लिख लूँगा। अच्छा, अभी देख ले, कैश हमारा एसिड है, एसिड में कमी, तो सोर्स कितने की कमी हुई है, 2, तो सोर्स में मैं 2 रुपये लिखूंगा, सही है। अच्छा, दूसरा आइटम है अकाउंट रिसीवेबल, बस इसी टेबल को आप देखते जाओगे, सही है। अकाउंट रिसीवेबल जो है ये भी आपका एसिड है, पहले 15 था, अभी 22 है, इजाफा हुआ है कि कमी हुई है, इजाफा हुआ है। कितने का इजाफा हुआ है, 7 रुपये का, तो ये क्या है, एसिड में इजाफा, यूज और सोर्स को थोड़ा ध्यान दें। फिर जो है, अच्छा सर्कल आप लोगों ने नहीं लगा, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री जो है वो पहले 12 थी और अभी 15 है, सही, इजाफा हुआ है। इजाफा होगा तो वो यूज, कितने इजाफा हुआ है, 3 रुपये का। फिर इन्वेंट्री के बाद टोटल करंट एसेट आता है, टोटल करंट एसेट, बस टोटल की ज़रूरत नहीं होती, सही है, बस इधर NA लिख लो, नॉट एप्लीकेबल, सही है। फिर फिक्स एसेट की तरफ आ जाए, फिक्स एसेट। अच्छा, फिक्स एसेट पहले कितना था, पहले 50 और अभी 55 इंक्रीज हुआ है। अच्छा, लेकिन फिक्स एसेट में इधर स्टार लगाता हूँ, इसको आप लोगों ने इधर रिकॉर्ड नहीं, इसकी एडजस्टमेंट हमने करनी है, वो फिर बाद में बता दूंगा। क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। अच्छा, इजाफा एसेट में, तो ये यूज, तो यूज में कितना, 5 रुपये, लेकिन ये एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसके साथ मैंने स्टार लगा लिया, सही है। अदर एसेट बस एसेट ही है। अदर एसेट पहले 8 थे, फिर 5 थे, कमी हुई कितनी, 3 रुपये की, सोर्स। ये एसेट साइड ख़त्म हुआ। टोटल एसेट आप लिख सकते हो, आप इसको टोटल भी कर सकते हो, लेकिन इधर नॉट एप्लीकेबल लिखोगे, इसलिए मैंने टोटल नहीं किया, सही है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद हम लाइबिलिटी में पहला आइटम है लाइबिलिटीज़ में पहला आइटम है नोट पेएबल पहले 20 था, अभी 0 है, तो क्या हुई, कमी। लाइबिलिटी में कमी, तो यूज में कितना लिखूंगा, 20 रुपये, सही। अभी तो समझ आ रही है ना। अकाउंट पेएबल पहले 5 था, अभी 8 है, इजाफा हुआ कितना, 3, ये सोर्स, लाइबिलिटी में इजाफा, सोर्स 3 रुपये, सही। भाई ये टेबल आपको बहुत हेल्प देगा। एक्रूड वेजेस पहले 2 थे, अब भी 2 हैं, कोई इजाफा नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल लिख लो, इसका कुछ असर नहीं होगा, ये बस नहीं जाएगा। फिर एक्रूड टैक्सेस पहले कितने थे, 3, अभी कितने हैं, 5, इजाफा हुआ है, लाइबिलिटी में इजाफा, सोर्स 2 रुपये का, सही है। फिर एक्रूड टैक्सेस के बाद लॉन्ग टर्म डेट, सही है। लॉन्ग टर्म डेट पहले कितने थे, पहले 0 थे, अभी 15 है, इजाफा हुआ है, लाइबिलिटी में इजाफा, सोर्स 15 रुपये का इजाफा हुआ है, सही। ये टेबल अपने साथ जल्दी बनाओगे पेपर में, एक रफ जगह पर। फिर है कॉमन स्टॉक,
कॉमन स्टॉक भी लायबिलिटी है। पहले 20 थे, अभी कितनी है? 26। इजाफा हुआ है, इजाफा हुआ है कितने का? 6 रुपये का। सोर्स सही है। फिर कॉमन स्टॉक के बाद क्या है? रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग। लेकिन इस पर एडजस्टमेंट मैंने आपको कहा ना कि रिटेन अर्निंग एडजस्टमेंट में आप शो करोगे, ये अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लाओगे। 40 और 44 ये इजाफा, इजाफा हुआ तो सोर्स कितना? और अच्छा, एक रिटेन अर्निंग की एडजस्टमेंट होगी, एक फिक्स एसेट की एडजस्टमेंट होगी, एक डिप्रिसिएशन जो है इनकम स्टेटमेंट में है उसकी एडजस्टमेंट होगी, और प्रॉफिट जो दिया है उधर उसकी एडजस्टमेंट होगी डिविडेंड की। सही। अच्छा, अभी आप क्या बनाओगे? फंड फ्लो स्टेटमेंट। अभी किस तरह बनाओगे? देखिए बिल्कुल यानी कंप्लीट क्वेश्चन है। बेटा कॉर्पोरेशन, सही है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट है तो फिर इधर लिख लोगे। अच्छा, इसके 3 नाम है, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट है, एक यूजेस सोर्सेज एंड यूजेस फंड फ्लो स्टेटमेंट है, और चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। ये 3 नाम है इसके। तो मैं इधर लिख दूंगा सोर्सेज एंड यूजेस स्टेटमेंट। सही, या इसको आप फंड फ्लो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। अच्छा, क्या करोगे? उसी तरह मैंने अभी देख, ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, बैलेंस शीट की तरह 2 साइड बना लो। अच्छा, अभी मैं आपको इधर कहता हूँ कि आप लोग देख इधर लिख लोगे क्या? सोर्स, अमाउंट, इधर यूज, इधर अमाउंट। 2 लाइनें जो हैं ये मैं किसके लिए छोड़ रहा हूँ? ये जो है ना, ये जगह ये मैं एडजस्टमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, 1 और 2। एडजस्टमेंट कौन कौन सी है? डायरेक्ट पहले लिख लूँ तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। सोर्सेज में आएगा, सोर्सेज में आएगा पहले नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और डिप्रिसिएशन इधर आएगा। सही है। और दूसरे साइड पर यूजेज में जो आएगा वो डिविडेंड और इंक्रीज इन फिक्स एसेट। अच्छा, अगर डिक्रीज हो ना तो फिर वो इस साइड पर आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इंक्रीज है। अच्छा, अभी बाकी आइटम आप इधर से उठा ले और ये 4 चीजें आप छोड़ दोगे। सही। अच्छा, पहले जो है उसी तरह देख, बस सिर्फ इस टेबल इस साइड को देख ले। सोर्सेज में पहले कैश आया है, ये क्या डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज, मैं शॉर्ट बोलता हूँ क्योंकि टाइम कम है। डिक्रीज इन कैश कितना? 2। फिर 3 रुपये जो है ना, ये किस में है? ये अदर एसेट में, तो ये क्या है? डिक्रीज सिर्फ डिक्रीज इन अदर एसेट। कितना है? 3 रुपये। सही है। फिर 3 रुपये जो है ये किस में है? नोट अकाउंट पेएबल, ये इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल। कितना है? 3। फिर 2 रुपये एक्रूड टैक्सेस, इंक्रीज एक्रूड टैक्सेस। कितना है? 2। फिर लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म, ये इसमें इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट। सही है। ये कितना है? 15। अच्छा, फिर कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन कॉमन स्टॉक। सही है। कितना है? 15। कॉमन स्टॉक 6। सही। और फिर इसके बाद क्या है? रिटेन अर्निंग छोड़ दोगे। सही, क्योंकि वो एडजस्टमेंट का आया मैं। सही है। मैंने आपको लोग क्या इधर रिकॉर्ड नहीं करोगे? एक रिटेन अर्निंग, ये इधर लिख लिए, एडजस्टमेंट में जाएगा, और दूसरा जो है फिक्स एसेट, फिक्स एसेट ये इसकी आप एडजस्टमेंट करोगे। किस तरह करोगे वो बाद में बताता हूँ। अभी यूज पर आ जाए। इंक्रीज, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। कितना है मुझे बताते जाए? 7। देखिए मैं कहाँ से बना रहा हूँ? इधर से बना रहा हूँ। 3 रुपये फिर इन्वेंट्री में है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। फिर 5 रुपये फिक्स से ये छोड़ दो, मैंने आपको कहा था इसको छोड़ देंगे। फिर 20 रुपये जो है नोट पेएबल में है, 20 डिक्रीज इन नोट पेएबल। बाकी नहीं है। अभी एडजस्टमेंट की तरफ आ जाए। अच्छा, नेट प्रॉफिट जो है ना, ये आपको इधर दिया है। नेट प्रॉफिट कितना है? देख, बस इस क्वेश्चन में तो तैयार दिया है। नेट इनकम कितना है? 7 रुपये। देख, ये नेट इनकम 7 रुपये। सही।
ये रिटेन अर्निंग से पहले, सही है। नेट इनकम 7 रुपये, तो नेट प्रॉफिट में 7 रुपये। डिप्रिसिएशन भी क्यों है, डिप्रिसिएशन 5 रुपये, तो ये देख मैंने 5 रुपये लिख लिया, सही है। फिर डिविडेंड भी इधर गिवन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, इंक्रीज इन फिक्स एसेट की तरफ देख ले, इसमें मसला है। फिक्स एसेट पिछले साल कितना था, इधर देख। नेक्स्ट फिक्स एसेट पिछले साल 50 रुपये था, इसको देख। अच्छा, 2001 ये 50 रुपये था, 2002 में ये कितना बन गया, 55। लेकिन ये 55 जो है ना, इससे डिप्रिसिएशन माइनस हुआ है, तो ये 2002 में असल में टोटल कितना है, डिप्रिसिएशन आपने कितना रिकॉर्ड किया, 5। डिप्रिसिएशन तो माइनस होता है ना बैलेंस शीट में, तो ये इस साल जो है असल में 60 रुपये है, सही है। बैलेंस शीट में जो 55 नजर आ रहा है ना, इधर नेट लिखा है, देख इधर फिक्स एसेट नेट मीन के डिप्रिसिएशन माइनस हुआ है, तो मैंने इससे ये डिप्रिसिएशन उसके साथ दोबारा जमा किया, तो ये देख असल में कितना है, 60, सही है। तो पिछले साल ये 50 रुपये था, इस साल ये कितना हुआ, 60। कितना का इजाफा हुआ है, ये चीज़ आपने ये कैलकुलेट करनी है, 10 रुपये इधर लिखनी है। दोबारा सुन लें कि बैलेंस शीट में तो आपको 50 दिया है और इस साल 55, लेकिन इस साल जो है ये बैलेंस शीट का नेट है, नेट क्योंकि इसमें हम डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करते हैं, तो डिप्रिसिएशन असल में इससे माइनस हुआ है, सही है। तो असल में ये फिक्स एसेट इस साल कितना है, ये 60 रुपये है, तो पिछले साल ये 50 था, इस साल 60, तो इसमें कितने का इजाफा हुआ है, तो ये 10 रुपये आपने इधर लिख लिया। अभी दोनों साइड को टोटल कर लिए, इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल ना हुआ तो गलत होगा। 7 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 15 22 37 और 43, ये भी 43 होना चाहिए, सही। 10 13 20 ना, ये 23 और 20, ये ख़त्म। राजी सर जी।